तो चलिए अब हम छठ महापर्व व्रत पूजा की विधि को जानते हैं। इस पर्व की पूजा पद्धति बहुत ही कठिन है जो 4 दिनों तक चलती है, जिसके प्रथम दिन की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है। प्रथम दिन यानी चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन जिस भी परिवार का कोई सदस्य छठ पूजा का व्रत रखता है, उसके घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और घर के बाकी सदस्य साथ में भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन व्रती सबसे पहले गंगा जैसी पवित्र नदी या फिर शुद्ध जल के जलाशय में जाकर स्नान कर शुद्ध होकर अपने घर आते हैं और मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर मिट्टी के बर्तन या कांसे के बर्तन में लौकी, जिसे बिहार में कद्दू कहा जाता है, की सब्जी बनाते हैं तथा चना दाल और चावल पकाते हैं। इसमें केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर आज के दिन बनने वाले भोजन को कद्दू भात के नाम से जाना जाता है। भोजन बनने के बाद सबसे पहले घर के पूजा घर में छठ मैया के नाम से भोग लगाते हैं। पश्चात व्रती सबसे पहले भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य। इसमें व्रती जमीन पर चादर बिछाकर लेटती है और जो वस्त्र धारण करते हैं, कोशिश की जाती है कि सिला ना हो। ऐसे व्रती उपवास समाप्त होने तक करते हैं। दूसरा दिन यानी पंचमी तिथि को, जिसे खरना या लोहंडे के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रती सारा दिन उपवास रखकर संध्या के समय चूल्हे पर चावल और गन्ने का रस मिलाकर खीर बनाई जाती है, जिसे रसिया के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही पूरी या घी लगी रोटी भी बनाई जाती है। भोजन बनने में नमक चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद छठ मैया को भोग लगाया जाता है और फिर व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात परिवार के अन्य सदस्यों में बांटा जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती को 36 घंटों तक निर्जला उपवास रखना पड़ता है। तीसरा दिन यानी षष्ठी तिथि को, जिसे संध्या अर्घ के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता है सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, संध्या और उषा। उनकी पत्नियों को प्रश्न करने के लिए उनकी बारी बारी से आराधना की जाती है। सबसे पहले संध्या की आराधना की जाती है। षष्ठी के दिन सुबह से व्रती और परिवार के सभी लोग पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा का विशेष प्रसाद ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। इसके बाद बांस की एक टोकरी या डलिया लेकर इसे सजाया जाता है। फिर इसमें पूजा का प्रसाद नारियल और 5 प्रकार के मौसमी फल और पूजा का अन्य सामान रख दिया जाता है। साथ में बांस का एक सूप भी रखा जाता है, क्योंकि इसी सूप में पूजा सामग्री रखकर सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। कहीं कहीं पर डलिया से ही सूर्य देव की आराधना देखने को मिलती है। सारा सामान रखने के बाद डलिया को पीली या लाल स्वच्छ कपड़े से ढक दिया जाता है। इस सजी हुई टोकरी को दौरा भी कहा जाता है। कहते हैं जिसकी जितनी भी मन्नतें होती है वो उतनी टोकरी या डलिया और प्रसाद भी बनाई जाती है, जिसे घर के पूजा स्थान में रख दिया जाता है। शाम में घर के पुरुष टोकरियों को अपने सर पर रखकर निकट घाट पर पहुंचते हैं। घाट पर पहले से ही परिवार के किसी सदस्य द्वारा साफ सफाई कर एक चबूतरा या चौरा बनाकर रखा जाता है। वहीं पर दीपक जलाकर सारा प्रसाद रख दिया जाता है। इसके बाद सूर्यास्त से पहले व्रती उस पवित्र घाट के शुद्ध जल में स्नान कर पूजा का सारा सामान सूप में लेकर घुटने भर पानी में ले जाकर खड़े हो जाते हैं। बाकी सदस्य टोकरियों को पकड़े खड़े रहते हैं। जैसे ही सूर्य देव अस्त होने लगते हैं, उन्हें पवित्र जल और गाय के कच्चे दूध का अर्ध मंत्र उच्चारण के साथ देते हैं और 3 बार प्रक्रिमा करते हैं। कुछ जगहों पर 5 या 7 प्रक्रिमा का भी चलन है। सामान्यतः अर्ध समूह बनाकर दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। पूजा का सारा सामान अपने पूजा घर में रखकर पूरा परिवार छठ मैया के गीत गाकर रात्रि जागरण करते हैं। कुछ जगहों पर कोसी भरने की परंपरा देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है और वो पूरी हो जाती है तो उसे छठ मैया को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोसी भरना पड़ता है। सूर्य षष्ठी को संध्या अर्घ देने के पश्चात घर के आंगन या छत पर कोसी का पूजन होता है। इसके लिए 4 या 7 गन्नों का एक मंडप बनाया जाता है।
मिट्टी के हाथी पर घड़ा रखकर लाल कपड़े में फल और पकवान रखकर चौमुखा दिया जलाकर छठ मैया का आभार व्यक्त किया जाता है। यही प्रक्रिया अगले दिन घाट पर उषा अर्घ के समय दोहराई जाती है। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि को उषा अर्घ के नाम से भी जाना जाता है। व्रती और उसका परिवार ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा का सारा सामान लेकर अपने नियत जगह वाले चबूतरा या चौरा पर पहुंचाकर दिया जलाकर पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। इसके बाद व्रती सूर्योदय से पहले शुद्ध जल से स्नान करके घुटनों तक पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सूर्योदय उदय होते हैं व्रती सूर्य देव को आराध्य देते हैं और संध्या की भांति पूजा अर्चना की जाती है। केवल दिशा पश्चिमी से पूरी हो जाती है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है। तत्पश्चात व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत पारण करते हैं। इस तरह 36 घंटों के बाद व्रती प्रसाद के रूप में अन्न जल ग्रहण करते हैं। मैंने अपने स्रोतों के माध्यम से छठ मैया के जिस पूजा और व्रत नियमावली को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, हो सकता है आपके क्षेत्र में मनाई जाने वाली छठ पूजा से कुछ भिन्न दिखी हो, क्योंकि क्षेत्र और सामाजिक सांस्कृतिक में बदलाव के कारण कुछ असमानता देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं आपसे छठ पूजा की एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात करना चाहूँगी, जहाँ पर समय के साथ होली, दिवाली जैसे त्योहारों में आधुनिकता की छाप देखने को मिलती, वहीं पर छठ पूजा में आज भी वही प्राचीन पूजा पद्धति और कठिन नियमों का पालन देखने को मिलता है। ये छठ मैया की भक्त ही है जिन्होंने बदलाव को नकार दिया। अंत में मैं यही कह सकती हूँ कि आज के आधुनिक युग में एक कठिन उपासना वाला ये महापर्व अपनी प्राचीन संस्कृति को देखते हुए आज भी मजबूती से अपने अस्तित्व में है। इसकी वजह है इस महापर्व को मान रखने वालों की इस पर अटूट आस्था। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस महापर्व की आस्था की जड़ें इतनी मजबूत हो, भला उसे कौन हिला सकता है। जय हो छठ गंगा मैया की।